थार मरुस्थल सुनहरी रेत के टीलों का विशाल विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत से पाकिस्तान तक फैला हुआ है, जो सुनहरे रंगों का एक अनंत सागर लगता है। यह शुष्क परिदृश्य लचीला समुदायों और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का घर बदल रहा है। आम धारणा के विपरीत थार मरुस्थल सिकुड़ रहा है। इसकी सीमाएं जो कभी विशाल और दुर्जय थीं, अब घट रही हैं। धीरे धीरे वनस्पति द्वारा पुनर्ग्रहण की जा रही है। थार मरुस्थल चिलचिलाती धूप, अथक हवा और अदम्य जंगल की छवि पैदा करता है। लेकिन इस कठोर बाहरी आवरण के नीचे एक नाजुक संतुलन है, जीवन का एक जाल जो मरुस्थल के ताने बाने में बारीकी से बुना गया है। सदियों के अनुकूलन से आकार लेने वाला यह नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र अब एक नए खतरे का सामना कर रहा है। रेगिस्तानों के विस्तार से नहीं, बल्कि उनके लुप्त होने से। यह परिवर्तन हालांकि सकारात्मक प्रतीत होता है, पर्यावरण और रेगिस्तान पर निर्भर समुदायों के लिए गंभीर प्रभाव डालता है। सदियों से चला आ रहा नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे अप्रत्याशित परिणाम सामने आ रहे हैं। थार मरुस्थल का सिकुड़ना इस बात का एक सख्त अनुस्मारक है कि जलवायु परिवर्तन अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होता है। रेगिस्तान का अस्तित्व अपने वर्तमान स्वरूप में दांव पर है। इस पर्यावरणीय बदलाव के कारणों और परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए हमें थार मरुस्थल और इसके लोगों की रक्षा के लिए अब कार्य करना चाहिए। थार मरुस्थल की सीमाएं कभी स्थिर नहीं रही हैं। प्राकृतिक जलवायु चक्रों द्वारा आकार दिया गया, वे सहस्राब्दियों से घटते बढ़ते रहे हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों और भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि थार ने विस्तार और संकुचन के दौर का अनुभव किया है, जो रेगिस्तान के लंबे जीवन में एक प्राकृतिक लय है। हालांकि हाल के दशकों में देखी गई परिवर्तन की दर अभूतपूर्व है। रेगिस्तान की सीमाएं खतरनाक गति से सिकुड़ रही हैं। यह घटना सीधे मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। यह तेजी से परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करता है, इसे अनिश्चित भविष्य की ओर धकेलता है। थार मरुस्थल के पारंपरिक खानाबदोश समुदाय सदियों से रेगिस्तान की चक्रीय प्रकृति के अनुकूल होते रहे हैं। उनका जीवन और आजीविका रेत के उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई है। हालांकि परिवर्तन की वर्तमान गति बहुत तेज है, यहां तक कि उनके उल्लेखनीय लचीलेपन के लिए भी तालमेल बिठाने के लिए। थार मरुस्थल का सिकुड़ना कोई स्थानीय घटना नहीं है। यह ग्रह के नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय गतिविधियों के दूरगामी प्रभावों का एक सख्त अनुस्मारक है। यह परिवर्तन एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो हमें इस तरह के पर्यावरणीय बदलावों के मूल कारणों को समझने और उन्हें दूर करने का आग्रह करता है। विडंबना यह है कि मरुस्थलीकरण से निपटने, रेगिस्तान को हरा भरा करने के प्रयास ही थार के सिकुड़ने में योगदान दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर वनीकरण परियोजनाएं, भले ही नेक इरादे से की गई हों, क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बदल रही है। गैर देशी पौधों की प्रजातियों का परिचय, जिन्हें अक्सर उनकी कठोरता और तेजी से विकास के लिए चुना जाता है, रेगिस्तान की प्राकृतिक जैव विविधता को बाधित कर रहा है। ये प्रजातियां अक्सर देशी पौधों को पछाड़ देती हैं, प्राकृतिक परिदृश्य को बदल देती है और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है। इसके अलावा बढ़ा हुआ वनस्पति आवरण, जबकि प्रतीत होता है फायदेमंद है, पानी की खपत में वृद्धि करता है। यह बढ़ी हुई मांग क्षेत्र के पहले से ही दुर्लभ जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आती है और मानव और पशु दोनों आबादी प्रभावित होती है। थार मरुस्थल का सिकुड़ना इस बात का एक सख्त अनुस्मारक है कि स्थानीय पारिस्थितिकी की गहरी समझ के बिना नेक इरादे वाले हस्तक्षेप के अनपेक्षित और हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। यह स्थायी समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो प्रकृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर काम करें। इंदिरा गांधी नहर एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसका उद्देश्य बंजर भूमि के विशाल इलाकों की सिंचाई करना है, ने थार मरुस्थल के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नहर पहले बंजर भूमि पर पानी लाई है, जिससे कृषि गतिविधियों और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। हालांकि नहर की विरासत जटिल है। जहां इसने कुछ क्षेत्रों में समृद्धि लाई है, वहीं इसके अनपेक्षित परिणाम भी हुए हैं।
पानी की उपलब्धता से गहन कृषि हुई है, जिसमें अक्सर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का क्षरण और पानी का दूषित होना होता है। इसके अलावा नहर ने कुछ क्षेत्रों में जल भराव और लवणता में भी योगदान दिया है, जिससे भूमि बंजर हो गई है और स्थानीय समुदाय विस्थापित हो गए हैं। जिस परियोजना का उद्देश्य रेगिस्तान में जान फूंकना था, वह कुछ मायनों में इसके विनाश में योगदान दे रही है। इंदिरा गांधी नहर की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर विचार करता है। थार मरुस्थल के सिकुड़ने के दूरगामी पारिस्थितिक परिणाम हैं। जीवन का नाजुक जाल जो सहस्त्राब्दियों से विकसित हुआ है, बाधित हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लिए स्थानिक पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भारतीय रेगिस्तानी लोमड़ी, चिंकारा गजेल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका आवास सिकुड़ रहा है। ऐसे अनोखे जीवों का नुकसान न केवल जैव विविधता के लिए एक त्रासदी होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को भी बाधित करेगी। सिकुड़ता रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के नाजुक संतुलन को भी प्रभावित करता है, जो थार प्रदान करता है। रेगिस्तान क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके गायब होने से अधिक चरम मौसम की घटनाएं हो सकती हैं, जो बहुत व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। थार मरुस्थल का परिवर्तन इस बात का एक सख्त अनुस्मारक है कि पर्यावरणीय परिवर्तनों के व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र की परस्पर वर्बंडनहाइट और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। थार मरुस्थल में पारिस्थितिक परिवर्तन केवल पर्यावरणीय चिंताएं नहीं हैं, वे मानव जीवन और आजीविका के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। थार के पारंपरिक समुदाय, जो पीढ़ियों से रेगिस्तान के साथ सद्भाव में रहते आए हैं, अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका पर्यावरण उनके चारों ओर बदल रहा है। चरवाहे, जो अपने पशुओं के लिए रेगिस्तान की विरल वनस्पति पर निर्भर हैं, को अपने झुंडों को पालना मुश्किल हो रहा है। सिकुड़ते चरागाह और बदलते वर्षा के पैटर्न कई लोगों को अपने पारंपरिक जीवन को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक क्षरण और आर्थिक तंगी आ रही है। थार मरुस्थल का सिकुड़ना केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह मानवाधिकार का मुद्दा है। यह आजीविका के अधिकार, संस्कृति के अधिकार और उन समुदायों के भविष्य के अधिकार के बारे में है, जो सदियों से रेगिस्तानी परिदृश्य का एक अभिन्न अंग रहे हैं। उनकी दुर्दशा एक सख्त अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि पर्यावरण न्याय और सामाजिक न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर्यावरण परिवर्तन की मानवीय कीमत को नजरअंदाज करने से हमारे सामने आने वाली समस्याएं और बढ़ेंगी। थार मरुस्थल का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वह इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और इस पर निर्भर समुदायों के भाग्य का फैसला करेगा। यदि मौजूदा रुझान अनियंत्रित रहे, तो थार मरुस्थल, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ पीढ़ियों के भीतर इसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। हालांकि चुनौतियों के बीच आशा की एक किरण है। इस मुद्दे के बारे में बढ़ती जागरूकता और स्थायी समाधानों की आवश्यकता आशावाद की एक किरण प्रदान करती है। नकारात्मक प्रभावों को कम करने और थार मरुस्थल के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के तरीके खोजने के लिए स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक और नीति निर्माता एक साथ आ रहे हैं। स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना, जैसे कि घूर्णी चराई और वर्षा जल संचयन, क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकता है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। थार मरुस्थल का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम आज अपने कार्यों से लिख रहे हैं। सतत प्रथाओं को अपनाकर और पर्यावरण और लोगों दोनों की जरूरतों को प्राथमिकता देकर हम एक ऐसे भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं जहां थार मरुस्थल फलता फूलता रहे। थार मरुस्थल का सिकुड़ना एक वेकअप कॉल है
जो प्रकृति के साथ हमारी जुड़ाव का एक सख्त अनुस्मारक है। यह एक्शन के लिए एक आह्वान है, एक अधिक टिकाऊ और न्यायपूर्ण भविष्य के लिए एक याचिका है। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है। हमें थार मरुस्थल और इसी तरह के खतरों का सामना कर रहे अनगिनत अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए अब कार्य करना चाहिए। हमें अपना ध्यान अल्पकालिक लाभ से हटाकर दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब है अक्षय ऊर्जा को अपनाना, स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को उनके पर्यावरण के संरक्षक बनने के लिए सशक्त बनाना। शिक्षा और जागरूकता सर्वोपरि है। हमें भावी पीढ़ियों को पारिस्थितिक संतुलन के महत्व और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान की भावना को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। थार मरुस्थल का सिकुड़ना एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि समस्या को स्वीकार करके, इसके मूल कारणों को समझकर और साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां लोग और रेगिस्तान दोनों फल फूल सकें। कार्रवाई का समय अब है। थार मरुस्थल और वास्तव में ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है।